श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 246 से आज अपनी रामायण का शुरू करते हैं। लागी लागी पग सबिन सिए, भिटती अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम वस, रहो भरी सोहाग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सीता जी सबके पैर लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सुहागवती रहो। विकल स्नेह शीस सब रानी, बैठन सबई कहो गुरु ज्ञानी। कहे जग गति मैक मुनि नाथा, कहे कछुक पर मारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। सब तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माचिक कर कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बताई कहीं। निप कर सुरपुर गबन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसई दुख पावा। मरण हेतु निज नेम विचारी, भय अति विकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की बात सुनाई। जैसे सुनकर रघुनाथ जी ने दूसरे दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को अनेक उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रघुनाथ जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपति लखन सिय सब रानी। सुख विकल अति सकल समाजू, मानहु राज अकंटेहु आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी बाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिबर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुश्रित निहाए। व्रत निर्भूत ही दिन प्रभु कीना, मुनेहु कहे जलु काहे न लीना। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघु नंदई जो, मुनि आयुष सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सुसबु सादरु कीन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आधार के साथ किया। करि पितु किया वेद जसी वरनी, भे पुनिन पा तप तब तरनी। जासो नाम पावक अगतूला, सुमरति सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई है।
तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शुभो साधु सम्मत अस तीरथ आवन सुरसरी जस शुद्ध भये दुई बासर बीते बोले गुरु शन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी संपत्ति के लिए उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थ के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने पर शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री भगवान राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बुहारी सानुज भरत सचिव सब माता देखी मोए पल जिमिच गुजाता है। नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल की आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत की को मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धरे पाओ आप यहाँ अमरावती राओ बहुत कहो सब कियो ठिठाई उचित होए तस करऊ गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी पधारिए, लौट जाइए। यहाँ आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। धर्म से तू कर नायतन कसने कहो अस राम लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहो विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर रहे लें। राम बचन सुनी सभ्य समाजू जन जल नीदी महु विकल जहाजू सुन बुरी गिरा सुमंगल मूला भव मनहुमा ऋतु अनुकूला। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैतिम काल निहाई जो बिलो की अग ओग नसाई मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरखी हर्ष दंडवत करी करी। सब लोग पवित्रनी नदी में अथवा तपस्वी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री राम जी को दंडवत प्रणाम कर के उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही झरना झरई सुधा समुबारी त्रिविध ताप हर त्रिविध बियारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामतगिरी और वन को देखने जाते हैं जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक अधय भौतिक और अधिदेविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अग्नित जाति फल प्रसून पल लबु बहु भांति सुंदर शिला सुखद तरु छाई चाहे बरन्य जवन छवि के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल
फूल और पत्ते हैं, सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है, वन की शोभा जिससे वर्णन नहीं की जा सकती। सरनी शरो है जन जल विहंग कुचल तत गूंज ब्रंग, बेर बिगत विरत विपिन मृग विहंग बहुरंग, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तालाब में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गूंज रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी पशु वन में विरहित होकर विहर कर रहे हैं। कोल की रात बिल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुदासी, भरी भरी परन पुटी रुचि रुरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कौल किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियाँ आटियाँ को सब ही देहि करी विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा, दही लोग बहु मोल ने लेही, फिरति राम दुहाए देही। सबको विनय और प्रणाम करके जब उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद और प्रकार गुण और नाम बता कर देते हैं, लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम की दुहाई देते हैं। कहे स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम शिकती हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए, आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए। हमें अलग अति दर्श तुम्हारा, जस मरुधरनी देवधुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परजन प्रजऊ जहे जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की घास दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की, जैसे राजा है वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जान सको चितज करऊ छोबु लही ले, हमें कृतारथ करन लगे, फल तनु अंकुर ले। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ये फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहन बन पगुधारे, सेवा जो गुने भाग हमारे, देव काहे हम तुम्हें गोसाई, ईंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पहुनेपन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही है। यह हमार अति पड़ी से बुकाई, लेहिने बासन बसन चुराई, हम जड़ जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमाति कुचाली। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली और कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पट काट नहीं पेट अगाही, सपनेहु धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दर्शन पिभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते हैं,
करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट में ही भरते हैं। हम में सपने में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी है कैसी, ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसई दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दूसरे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लोग सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनवाए, बोलई मिलई सिय राम चरण, सुने लखन सुख पाव, नर नारी निदारई, नेहो निज सुनि कौल बिल्लनि की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश निमनि, की लोहे ले लोक तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने के का ढंग और तथा श्री राम सीता जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे। उन कौल भील की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कारते हैं देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सूर्यवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोग लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। विरही वन चहु और प्रीति दिन प्रमुदित लोग, सब जल जो दामोर मोर भय पीन पावर प्रथम, बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हैं, वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल में मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, भासर जाहे पलक सब बीती, सिंह सास प्रति वेश बनाई, सादर करई सरिस से बुकाई। आद्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं को आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सी ये माया माहू, सिय सास से बाबस कीनी, तिन लहे मुख सुख सिख आसन दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं परम शक्ति माया सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की सेवा बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछताने अघाई, अवनी जामहि जाचकी के कई, महीने बीच विधि मीचने देही। सीता जी सहित दोनों भाइयां श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी केकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक कहु वेद विदित कवि कहेई, राम विमुख थल नरक ने लेही, यहु संशम सब के मन माही, राम गवनो विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो गया था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निस दिन निसीन नींद नहीं भूकु दिन, भरत विकल सोच नीच कीच विज मगन जस
मीन सलिन सकोच सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। भरत जी ने तो रात को नींद आती है और न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीच तल के कीचड़ में डूबी हुई मछलियां जल की कसी से व्याकुलता होती हैं। की नहीं मात मिस काल को चाली, इति भांति जसी पातक साली। केहि विधि होए राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय ने एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस के काल ने कुचाल की, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिरई गुरु आयुष्मानी, मुनि पुनि कहु राम रुचि जानी। मात कतेहु बहुरे रघुराओ, राम जननी हट करिब की काओ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट जाएंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देख के बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी। मोहि अनुचर कर कौतिकी बाता, लहि में कुसम बाम विधाता। जो हट करऊ ते निपट कुकर्मु, हर गिरी ते गुरु सेवक धर्मु। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जुगुती ने मन ठहरानी, सोचत भग भरतई रैन बिहानी। प्रार्थनाए प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठेऊ ऋषेऊ बुलाए। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरती। सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर उठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम कर, बैठे आयुष पाए। विप्र महाजन सचिव सब, गुरु सभासद आए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।